सर, सहजयोग टीवी पर एक सवाल आया है कि सर आप बीमारियों को गारंटी से ठीक करने की बात बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि सहजयोगियों को कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी हो रही है। ऐसा क्यों? आज हम सभी दर्शकों का सहयोग टीवी में स्वागत करते हैं। मैं आपके सामने डॉक्टर आयुष बंसल हूं और सवाल बड़ा टिपिकल है, लेकिन फिर भी हम इसको बताएंगे। जिन्होंने भी लिखा है बड़ी समझदारी से लिखा है और जो पूछा है वो भी विवेकशील पुरुष है, कोई ऐसा नहीं है साधारण। ये सच है, क्योंकि सहयोग में गारंटी के साथ बोलना तो आसान है, लेकिन उसको प्रूफ करना वो कठिन है। तो जो सवाल किया है वो बहुत समझदार, कोई सहयोगी है या नॉन सहयोगी है मैं नहीं जानता, लेकिन जो किया है वो सही किया है कि ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है ये हम बता देंगे, क्योंकि श्री माता जी ने हमको एक एक पॉइंट पे बताया है और उसको खोल के बताया है। हम तो बहुत शॉर्ट में बताने जा रहे हैं, टाइम कम है इसलिए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सहयोगी को सहयोग करने के बाद कैंसर क्यों होता है। बहुत छोटे से उसमें भी मैं बता दूंगा, थोड़ा खुल के भी बता दूंगा कि जब ऐसा होता है तो हमने या तो अपने विरोध में काम किया है या परमात्मा के विरोध में काम किया है। अपने विरोध में, आत्मा के विरोध, या परमात्मा जो आप आदिशक्ति का फोटो देख रहे हैं इनके विरोध में काम किया है। अब ये क्या है, बाहर फोटो देख रहे हैं आप, ये साकार है, अंदर आत्मा देख रहे हैं निराकार है, चीज एक ही है। तो कैंसर की बीमारी, कोई भी बीमारी इस सतयुग में वो उन्हीं लोगों को होती है जो देवतान के खिलाफ काम करते हैं, जो औलिया आए थे उनके खिलाफ काम करते हैं, जो सदगुरु आए थे उनके खिलाफ काम करते हैं। तो इनके आप ये जो चक्र देख रहे हैं आप, ये 7 चक्र हैं और 3 नाड़ी हैं। तीनों नाड़ी पे देवी काम करती हैं, चक्रों पे देवता काम करते हैं। तो फिर वो देवी को साथ लेते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि स्त्री अगर साथ नहीं बैठती है पूजा में तो पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। ऐसे ही जब हमारे अंदर की इच्छाएं शुद्ध नहीं होती हैं तो ये इच्छा नाड़ी है हमारी, ईड़ा नाड़ी जो इच्छा की शक्ति है, इसको अल लदीना अल सिरत और अल मुस्तकिन बोलते हैं, उर्दू के लफ्ज़ हैं ये। क्योंकि श्री माता जी जो अवतार आई उन्होंने भी हर ग्रंथ की बात को प्रूफ किया पब्लिकली मीडिया के सामने, और आज हम भी प्रूफ करते हैं। सहयोगी कहीं भी दुनिया में प्रूफ करता है, वो वर्बली बात नहीं करेगा। तो जो हमारी जो ईड़ा नाड़ी है, अगर ये हमारी इच्छाएं शुद्ध नहीं है तो हमें इस साइड का कैंसर आएगा। और अगर हमारी दाएं तरफ की जो कर्म है, ये इच्छा हो गई, अब जब इच्छा हुई तो फिर कर्म करते हैं। मान लिया हमारी इच्छा हुई भाई पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, तो हम कर्म कैसा करेंगे, जिसमें थोड़े से काम करने से ही पैसा जल्दी आ जाए, चाहे वो फिर झूठा कर्म करें, झूठ बोलें या किसी को बेवकूफ़ बनाएं, ठगी करें। तो ये इस तरफ से है। अगर ये दाएं तरफ की हमारे कर्म गलत है, सही नहीं है, तो हमें ब्लड कैंसर होता है। इधर से शरीर का कैंसर है, इधर ब्लड कैंसर है। अगर हमें सहयोग में आने के बाद ये हो रहा है तो ऐसे इंसान को सहयोग करने की जरूरत नहीं, छोड़ सकता है। क्योंकि सहयोग एक तमाशा नहीं है, एक आडंबर नहीं है। सहयोग एक ईमानदार और सच्चे आदमी का कार्य है। तो ये जब तीसरी नाड़ी हमारी शुरू होती है, जो देवतुल्य नाड़ी होती है, देवतान की औलिया की नाड़ी चलती है, तीसरी नाड़ी जो होती है इसमें सदगुरु रहते हैं। तो जब ये तीसरी नाड़ी हमारी शुरू होती है तो हमको आशीर्वादित मिलता है भगवान से, उस खुदा से आशीर्वादित हो जाते हैं। पूरा आशीर्वाद मिलता है, हमारे छत्र छाया रहती है। जैसे
छतरी देखिए बारिश में, तो वो पानी पड़ता है तो उसको रोकती है। ऐसे ही यहाँ एक छतरी, ओरा, ओरा बोलते हैं उसको, ब्रह्म शक्ति का एक ओरा बन जाता है और उसके शरीर पर सभी शक्ति परमात्मा की मंडराती हैं और वो इंसान की हर जगह सुरक्षा होती है। पानी से, समुद्र से, तूफान से, भूकंप से। किसान की खेती है, वो आपदा से बचेगी। जो ऐसा किसान होगा उसकी खेती पे कभी भी ओला नहीं पड़ सकता, अगर वो सच्चा सहयोगी है तो, ईमानदार है। और वो भी किसी को नाच देना चाहिए, 5 किलो देता है 3 किलो, तो वहाँ भी आफत आ जाएगी। क्योंकि हमें किसी के भी साथ बेईमाना नहीं करना। हमारे कोई 10 रुपये ले जाए तो ठीक है, लेकिन हमें 5 रुपये ना दें किसी के तो महापाप है। इसलिए हमें वो कार्य करना चाहिए जिससे हम ईमानदार रहें अपने से। तो कैंसर उन्हीं लोगों को होता है जो सहयोग में आकर के भी गलत कामों में फंसे रहते हैं, गलत काम करते हैं, अहंकार के कारण गलत करते हैं, अहम के कारण भी गलत करते हैं, सत्ता के कारण भी गलत करते हैं। बड़ा मकान आ जाए तब भी गलत कर देते हैं, क्योंकि हमें संतुष्टि नहीं है। एक मकान और, तो एक मकान और, तो फिर समझो कि काम शुरू अंदर का। तो पहले बीपी हाई होगा, शुरू बीपी शुरू हो जाएगा। अगर हमारे गलत इच्छाएं ज़्यादा हैं और ये इच्छा होगी कि नहीं होगी तो बीपी लो रहता है, शुरू हो जाता है अंदर से शुरू। क्योंकि जो हमारे अंदर कुंडलनी शक्ति है वो हमारी माँ है, इस जन्म की भी है जो अब हम हैं। पहला जन्म कहाँ बिता के आए हैं उसका भी उसे मालूम है। सहयोगी को पता लग जाता है मेरा पहला जन्म कैसा गुजरा, और अगले का पता लग ही जाएगा कि अगले में मुझे राक्षस योनि मिलेगी या भूत योनि मिलेगी, या मैं जन्नत मोक्ष में जाऊं। ये एक अच्छे क्वालिटी के सहयोगी को पता रहता है और वो उसी में लगा रहता है कि मुझे जन्नत चाहिए, मोक्ष चाहिए। मोक्ष जिंदगी जी मिलता है, मोक्ष मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। जो आत्म साक्षात्कारी स्त्री पुरुष बच्चा है उसको जिंदगी जी ही मोक्ष में है। वो प्राण तो उसके जैसे निकलेंगे वो अपने आप निकलेंगे, कोई कष्ट नहीं। अगर हम अभी सहयोग में आने के बाद भी पुरानी आदतों में लिप्त हैं, पुराने कार्य, वो झूठ बोलना, सताना, औरत को सताना, किसी भी परिवार की चुगली करना, किसी लड़की को गलत बोलना, किसी के आंखों से गलत देखना, तो समझिए कैंसर आएगा। ईमानदारी सहयोग में, क्योंकि श्री माता जी निर्मला देवी जो साक्षात इस धरती पर अवतार आई वो ईमानदार थी, सच बोलती थी। अगर वो गुण हमारे अंदर नहीं आए हैं सहयोग करने के बाद भी, तो हमें कैंसर भी होगा और कोई भी लाइलाज असाध्य रोग हो सकता है। और अगर वो गुण हमारे अंदर आ गए हैं, हमने उन्हें मांग लिया है हृदय से, तो आप देखिए फिर कैंसर का बाप भी आपके पास फटक नहीं सकता। मैंने कई देखे हैं सहयोग में आके कि वो अपने बच्चों से ब्याज लेते हैं। तो हम एक दिन जा रहे थे, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा कि वो बहुत बड़ा सेंटर चलाते, सेंटर वेंटर कुछ नहीं है, सब एक तमाशा है। तो हमने उनसे ऐसे ही पूछ लिया ट्रेन में बात करते हो, मैं कभी कैसे चलती है गाड़ी? कह रहे मैं अपने बच्चों को ब्याज पर रुपया देता हूँ और जो मार्केट में रेट है उससे 1 रुपया कम लेता हूँ। तो क्योंकि वो बिजनेस करते हैं, पैसा लेते हैं, फिर मुझे ब्याज देते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो सहयोग में अलाउड नहीं है। कह रहे नहीं, ये तो हम और किसी को देंगे उससे भी तो लेते हैं, तो बच्चे से भी लेंगे। पता लगा उसकी किडनी फेल हो गई थोड़े दिन बाद, और 30 साल के सहयोग माता जी के साथ रहते थे। क्यों? क्योंकि माँ ने तो कहीं ब्याज नहीं लिया।
जब जिस अवतार ने हमारी आशीर्वाद दिया, हमें आत्म साक्षात्कार दिया, उसने ऐसा नहीं किया तो हम कैसे कर देंगे? हम अपने बच्चों से कैसे लेंगे? बच्चा अपनी खुशी से हमें कुछ भी खाने को दे दे, पहनने को दे दे, माँ बाप है, ठीक है, लेकिन हम कहने ये मेरा पैसा कमाया हुआ, इसका ब्याज हो, तो गलत है, मत दो तुम। तो ये सहयोग में आने के बाद ये सारी विवेक से चीज आती है। अगर हमारा मूलाधार अच्छा है, गणेश तत्व अच्छा है और हम उसके अनुकूल चलते हैं तो सवाल ही नहीं उठता बीमारी का। अगर हमारे अंदर वो गुण नहीं है और वैसा हम नहीं करते हैं तो कितना ही सहयोगी पुराना हो, कितना ही पूजा में बैठे, कितना ही पानी में बैठे तीनों टाइम, कितनी सूबिटिंग करे, बीमारी आएगी आएगी, रुक नहीं सकती। क्योंकि या तो सच्चे गुरु के पास जाओ ही मत, भगवान के पास जाओ ही मत, और जाओ तो फिर उसके बन जाओ या उसे अपना बना लो। और उसके हम तब बनेंगे जब वो जैसा कार्य करे। वो हमें तब बनाएगा अपना जब हम उस पर फिदा हो जाए, समर्पित हो जाए, कि जैसे रखे साईं तैसे रहें। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सुमाए, आपन भूखा ना रहूं न योगी भूखा जाए। अगर जब हमारा ये भाव हो जाएगा तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पैसा बचेगा। हमें अदालत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पैसा बचेगा। हमें घर में कलेश होगा, वो पैसा बचेगा, क्यों? घर में शांति रहेगी। और जिस घर में शांति और प्रेम है, आप लिखवा लीजिए, उसमें बीमारी घुस नहीं सकती, बिल्कुल नहीं घुस सकती। तो इसलिए मेरी सबसे विनती है कि सबसे पहले हमें प्रेम करना सीखना चाहिए। और प्रेम तब आएगा जब हम सच बोलेंगे, और सच तब आएगा जब हम परमात्मा के सिवा कुछ नहीं मांगेंगे कि परमात्मा मुझे आशीर्वादित करो, मेरे अंदर तेरे ही गुण दिखाई दे, तेरा जीवन मेरे अंदर से दिखाई दे, बाहर से नहीं। तो जब वो गुण आपके अंदर आने शुरू होंगे तो आपका चरित्र बदल जाएगा, आपके परिवार में खुशहालता आ जाएगी, आपके घर की समस्या खत्म हो जाएंगी, और घर की साधारण खाने से प्रेम का जो बनता है उससे बीमारी समाप्त हो जाएगी। कोई भी बीमारी किसी भी तरह की रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम की शक्ति कार्य करती है। तो जो हमारे सहयोगी भाई बहन हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो बात करते ही बड़ी परेशानी होती है। कई से तो बात करते फिर भी हम उनको कहते हैं बहुत बढ़िया। क्यों? अगर वो सच बता दें तो कहेंगे हो अब इनसे बात नहीं करें, पता लग जाता है। फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं जी हम आपसे बात इससे लेकर डर लगता है। अरे भाई काहे का डर है भाई? कहीं बेटी है, कहीं बहन है, कहीं माँ का रोल है तो सब हमारे ऐसे भाई हैं। लेकिन अब हम किसी को कुछ नहीं बताते। तो इसलिए आप इच्छा रखें कि हम श्री माता जी के कार्य को आगे बढ़ाएं, और जो माँ की स्पीच है उसे सुन के अपने अंदर उतारें उसे, कि हम ऐसे हैं या नहीं है। अब बहुत से लोग हैं वो टीवी चैनल चला दिया, पहले तो चलने नहीं देते थे, अब चला दिया, अब सब खोल रहे कि पैसा मिलेगा। अरे भी पैसा मिलेगा, पर्सनल यूज में करके देख लो आप। जो पैसा आपको यूट्यूब से कहीं से मिलेगा, आप पर्सनल यूज नहीं कर सकते उसे, क्योंकि भगवान के खाते का पैसा है। आप उससे सहयोग बढ़ाने में लगाइए, कहाँ प्रोग्राम किए जाएं, आप देखिए वो फायदा करेगा। और आपने सोचा नहीं यार वो तो चैनल चल रहा है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब हो रहा है, फलाना है, सब कहते हैं सब्सक्राइब करो सब। अरे भाई ये कोई वो थोड़ा ही है कुगुरु का आश्रम। जो पैसा माँ की उससे आ रहा है या आपको आशीर्वादित दिया है, उस वाइब्रेशन से आ रहा है, तो सहयोग में इस्तेमाल करो ना। गरीब बस्ती में जाओ, वहाँ सहयोग फैलाओ। किसी गरीब बच्चा है, कोई टैलेंटेड बच्चा है, उसकी फीस दो, उसको कपड़े दो, किताब दो। अगर आप ये करते हैं तो आप पक्के सहयोगी हैं, आपका ट्रस्ट सतयुग का है। अगर हम उसमें एफडी कर रहे हैं, इतना पैसा आ गया, इतने करोड़ पड़ा है, अरे बड़े चैनल पे लगा दो, माँ का संदेश दे दो बड़े चैनल पे। लेकिन नहीं, सब उस पैसे के पीछे पड़े। अभी कोरोना आया है, थोड़े दिन बाद कोई नया कोरोना आ जाएगा, उस पैसा यहीं रखा रह जाएगा सब।
तो मेरी सबसे गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस पैसे को इस्तेमाल करो। जहाँ भी माँ के आश्रम है उनको ऐसे रखो जैसे एक गुरुद्वारा होता है। आपने देखा वो हमारे जो सरदार सिख भाई होते हैं वो डिस्पेंसरी चलवा देते हैं, वो खाना खिला देते हैं। तो खाना वाइब्रेशन का है, डिस्पेंसरी उन लोगों के लिए जो लोग गरीब हैं, उनके लिए उन्होंने रखा है। कोई डॉक्टर बैठा दो, कोई सारे सहयोगी तो मास्टर बनने वाले हैं नहीं, तो उसमें लग दो भाई जो सहयोगी परेशान है वो यहाँ से दवाई ले लो। उनकी जो इच्छा है वो उसमें डाल दें, उस पैसे में जो दान पात्र में डालें उसको सहयोग में इस्तेमाल कर लो। क्योंकि माँ ने तो हमारा NGO चलाया है, वासी हॉस्पिटल करवाया है, वो तो सब इसीलिए खुलवाए थे कि दुनिया का भला हो, दुनिया अपने आप को पहचाने। तो मेरी सभी भाइयों से और ट्रस्टियों से सबसे गुजारिश है, विनती है, आदेश नहीं कर रहा, ऑर्डर नहीं है, विनती है हाथ जोड़ के कि सभी माँ के इस कार्य को हृदय से आगे बढ़ाएं और सब मिलकर के बढ़ाएं, तो हम बहुत जल्दी जीतेंगे। क्योंकि हम धर्म पे पांडवों की तरफ से लड़ाई हो रही है और दुनिया कुगुरु तांत्रिक मांत्रिक ये सब एक तरफ पे हैं, ये अधर्म पर है सारे। इनसे हमें जीतना है, लेकिन प्रेम से जीतना है। तो जो हमारा सहयोग टीवी है ये सतयुग का टीवी है और जो हमारा अकाउंट है वो भी सतयुग का अकाउंट है। उसमें से कोई 10 रुपये इस्तेमाल नहीं कर सकता और हम सब बैठ के बात करते हैं, जो सब कहते हैं वही मान लेते हैं। क्योंकि हमारी माँ भी ऐसी मानते थे, हम भी ऐसी मानते हैं। अब हम कहने लगे हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, ये कुछ नहीं जानता है, तो इसका मतलब हमारे में प्रेम नहीं है। प्रेम में तो हम सब जैसे प्यार से बात करेंगे, जो नहीं भी मानने वाला है वो भी हमारी बात मान लेता है। प्रेम की वो शक्ति है। तो इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप इसको सहयोग टीवी को देखें और दुनिया को बताएं। और अब ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप कह दीजिए सहयोग टीवी खोल के देख लीजिए, सब चीज़ों की दवाई बता रखी, सब समस्याओं का समाधान बता रखा, उसी से ठीक हो जाए। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री माता।